आज परवलय परवलय टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके बारे में देखिए। और सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग हो और ध्यान से सभी इस टॉपिक को देखें और अच्छे से देखें। और एकदम बेसिक तरीके से मैं बताऊंगा, एकदम जीरो लेवल से, कोई किताबी भाषा नहीं। और मैं अपनी भाषा में और सबकी भाषा में बताऊंगा जो कि समझ में आ जाए। और इसे ध्यान से देखें सभी लोग। अगर जो अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा और नहीं ध्यान से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखें इस चीज़ को। यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज़ देखते हैं हम लोग। नॉर्मल सी चीज़ क्या है, पहला यहाँ पर टॉपिक का नाम डाल देते हैं परवलय। परवलय 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 क्या होता है, ध्यान दें इधर। अब यहाँ पर एक हमने वृत्त बनाया, एक वृत्त बनाया तो वृत्त का केंद्र C है और इसी से केंद्र से जाती हुई एक रेखा खींचे, इसको हम बोलेंगे x अक्ष। और एक वृत्त से स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक वृत्त से स्पर्श रेखा खींचेंगे जो होगा y अक्ष। अब इस वृत्त को हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। इस वृत्त को हमने आधा कर दिया। जब वृत्त था तो उसको हम केंद्र कहते थे। अब वृत्त को आधा कर दिए तो अब क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। वृत्त को आधा को यहाँ लिखेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पर आधे वृत्त को अर्धवृत्त या परवलय कहते हैं। परवलय कहते हैं। इस अर्धवृत्त को क्या कहेंगे, आधे वृत्त को अर्धवृत्त या परवलय कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ जब वृत्त था तो क्या था, केंद्र। अब ये जब अर्धवृत्त हो गया तो अब ये क्या कहलाएगा, नाभि। क्या कहलाएगा, नाभि, जिसे हम फोकस कहते हैं, उसे एफ से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, एफ से। अब ये क्या है, परवलय का क्या है, शीर्ष। क्या है, शीर्ष, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं 0, 0। अब इतने ही बराबर मैं यहाँ पर y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच लिए तो इसे बोलेंगे नियता। क्या बोलेंगे, नियता। ये क्या हो गया, नाभि। ये क्या हो गया, शीर्ष। और ये क्या हो गया, नियता। और अगर यही कहें हम कि नाभि के निर्देशांक क्या होगा, नाभि, ये नाभि है ना, नाभि के निर्देशांक क्या होगा, तो अगर यहाँ से अगर इधर चलेंगे तो क्या जाएगा, प्लस। इधर रहेगा तो क्या जाएगा, और अगर y अक्ष लेंगे तो y अक्ष को ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। सही ना। अच्छा, अब यहाँ से कोई भी एक बिंदु यहाँ तक चल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक कोई बिंदु चलेंगे, 1 2 3 चलेंगे। तो अब यहाँ से मान लिया a चला तो इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, a। क्या आ जाएगा, a। अब y पर कोई बिंदु नहीं है तो क्या कहेंगे, यहाँ पर 0। तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अगर यही कहें x अक्ष पर नियता क्या है, x अक्ष पर क्या है, -0। यहाँ पर
क्या है, एक्स एक्स अक्ष पर क्या है माइनस ए, ये क्या आ जाएगा नियता का समीकरण, क्या आ जाएगा नियता का समीकरण, जो x बराबर माइनस ए, एक्स प्लस ए बराबर 0, ये हो जाएगा नियता का समीकरण, सही ना। अच्छा, ये तो इसका परिचय हो गया, इसका क्या हो गया परिचय। अब ये इतना ये परिचय हो गया, फिर से एक बार देखें, एक मैं वृत्त बनाया था, ये वृत्त का केंद्र था, और जब ये वृत्त को आधा कर दिया तो आधे वृत्त को अर्धवृत्त या क्या कहते हैं परवलय। तो यहाँ पर एक वृत्त से एक क्या हमने केंद्र से जाती हुई एक रेखा खींची जो क्या है एक्स अक्ष, और वृत्त से क्या एक स्पर्श रेखा खींची जो क्या है वाई अक्ष। अब यहाँ पर ये जो परवलय है, परवलय का जो वृत्त का एक केंद्र था, जो पूरा वृत्त था तो केंद्र था, अब अर्धवृत्त हो, और जब अर्धवृत्त है तो उसे क्या बोलेंगे नाभि, क्या बोलेंगे नाभि या फोकस। जो ये स्पर्श बिंदु है ये क्या है वृत्त का स्पर्श बिंदु है, तो ये अब क्या बन गया परवलय। तो परवलय का स्पर्श बिंदु क्या कहलाएगा, ये क्या बोलेंगे इसे शीर्ष, या इसे क्या बोलेंगे 0,0, ठीक ना। अब इस जितना दूरी यहाँ लिए हैं ए, तो उतना इधर लेंगे, तो इधर वाला क्या आ जाएगा प्लस, इधर वाला क्या आ जाएगा माइनस ए, इधर क्या आ जाएगा इधर का प्लस का ए, इधर का माइनस ए। अब इतने ही दूरी पर हमने वाई एच के समांतर एक मैंने रेखा ले लिया, उसे हम क्या बोलेंगे नियता, क्या बोलेंगे नियता, जो x बराबर माइनस के ए। अगर इसी को नियता का समीकरण करना है तो नियता का समीकरण के लिए x बराबर माइनस ए, इसको इधर लेके आएंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा a बराबर 0, ये नियता का समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है सिद्ध करना है y स्क्वायर बराबर 4x। ये y बराबर 4x क्या होता है, ये क्या होता है परवलय का समीकरण। यहां तक दिख रहा है ना। सिद्ध करना है y बराबर 4x, और ये 4x क्या होता है परवलय का समीकरण, सही ना। अच्छा ध्यान देगा, अब हमको क्या करना है, यही हमको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, फिर हम एक फिगर यहाँ पर बनाएंगे। कैसे, यहाँ पर दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर हम क्या बनाएंगे परवलय। ये तो पता है, सबको बताया हूं, अभी यही बताया हूं। ये क्या आ जाएगा नाभि, ये क्या आ जाएगा नाभि, ये क्या आ जाएगा शीर्ष, और ये क्या आ जाएगा नियता, ये तो पता है ना। अच्छा अब यहाँ पर मैंने नाभि पर एक लंब डाल दिया। नाभि पर क्या डाल दिया लंब, नाभि पर क्या डाला नाभि पर जब लंब डालेंगे तो इसे बोलेंगे क्या नाभि लंब, नाभि लंब। जब नाभि पर लंब डालेंगे तो क्या कहलाएगा नाभि लंब, क्या कहलाएगा, इधर ध्यान दो ना, ये नाभि है ना, ये नाभि पर हमने नहीं होता है कि अगर ऐसे कोई लाइन है इस पर खींच दिए तो क्या जाएगा लंब हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर नाभि है, क्या है नाभि, तो नाभि पर लंब डालेंगे तो क्या कहलाएगा नाभि लंब। अगर इसी को हम नीचे तक मिला दिए, ऐसे इसको हम नीचे तक मिला दिए
तो क्या हो जाएगा नाभि लंब, क्या नाभि लंब जीवा, क्या कहलाएगा नाभि लंब जीवा कहलाएगा, क्या कहलाएगा नाभि लंब जीवा। ठीक है, अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा क्या है यह, ये क्या है यह, और इसका निर्देशांक क्या हम बताए थे a, 0, ये बताया हूं ना। यहाँ पर कोई बिंदु मान लो P, तो P का निर्देशांक मान लो x, y, ठीक है, और इसी के बराबर हमने एक लाइन इधर खींच दिया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है 2a, जब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2a होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा ना, इतना पता होना चाहिए, तो ये भी 2a हो जाएगा। तो अब इसको मिटा देते हैं, बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा इसका निर्देशांक क्या है, यहाँ मतलब इधर क्या, इधर क्या है, थोड़ा दूर हो गया है, अब ध्यान से देखो, ध्यान देखें, अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसको क्या ए माने थे, तो प्लस का ए, इसको इधर करंट किया जाएगा माइनस का ए, तो यहाँ पर माइनस ए और किस पर ले रहे हैं y पर, तो क्या आ जाएगा y, तो इसका निर्देशांक क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पर b निर्देशांक है, क्या है इसका निर्देशांक, इसको b मान लीजिए, तो b का निर्देशांक क्या आ जाएगा माइनस का ए y, सही है ना। अच्छा अब सुनो ध्यान, अब ध्यान से देखिए, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, देखो यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी बराबर होना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो गया है, यह बनाए दे रहे, ज्यादा गड़बड़ हो जा रहा है, यहाँ मान ले रहे हैं, तो यहाँ b है और यहाँ पर माइनस का a, y, बस ना, सही, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ पर, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दें, कैसे निकालेंगे कि पहला काम क्या करेंगे, दूरी के सूत्र से, दूरी के, तो दूरी का सूत्र क्या है, d बराबर क्या है, d बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये तो सबको पता है। तो अब यहाँ पर, अब ध्यान दें, थोड़ा इधर होता है, अब यहाँ पर तो ये बताओ इसकी दूरी क्या आ जाएगी, नहीं इसकी दूरी क्या आ जाएगी pf ना, तो यहाँ पर लिखेंगे pf बराबर, तो दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से क्या आ जाएगा, इस फार्मूले पर रखो, तो बताओ कि ये क्या है x1 y1 x2 y2, तो पहले इसमें से घटा है ना, तो क्या करेंगे, लिखो यहाँ x माइनस a का होल स्क्वायर, देखो x में से a घटा दो, x में से x माइनस a, तो x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ पर y माइनस 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, pf बराबर करड़ी में क्या x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, नहीं 0 खत्म हो गया ना, y स्क्वायर, सही ना, समीकरण a, समीकरण a। अब सुनो, अब यहाँ पर ये वाला तो हो गया, अब इसको ले लो, इसको क्या bp बराबर लेंगे कड़ी में क्या, ये वाला x माइनस a, तो यहाँ पर क्या जाएगा x माइनस से है ना, तो यहाँ माइनस a
कोष्टक बंद फिर होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ये भी वाई है ये भी वाई है, तो क्या आ जाएगा वाई से सुना, हाँ तो क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पर बीपी बराबर कड़ी में ये बताओ माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर वाई में वाई गया जीरो का स्क्वायर, तो बीपी बराबर कड़ी में अब क्या लिखेंगे इसको x प्लस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करेंगे समीकरण एक समीकरण दो, तो अब यहाँ पर लिखेंगे पी एफ बराबर बीपी, मतलब दोनों को, चलो ठीक है नहीं रहने दो, तो यहाँ पर इसका मान रख दो, यहाँ पर क्या है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कड़ी हो जाएगा, अब बराबर कड़ी में x प्लस ए का होल स्क्वायर, सही ना। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर कड़ी में x प्लस ए का होल स्क्वायर, सही ना। तो अब बताओ एक कड़ी है और होल स्क्वायर, तो कड़ी खत्म हो जाएगी ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर x प्लस ए का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नीचे से दिख रहा है। अब देखो ध्यान अब यहाँ पर एक यहाँ भी नहीं दिख रहा है, चलो तो इसको हम वहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, हाँ देखो अब इसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर दिख रहा है यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस ए का होल स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान देना वाई स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं ऐसे, सही है, और इसको हम यहाँ पर लिख दिए x प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा फार्मूला हमारा क्या है, इसको तोड़ दो, नहीं नहीं ऐसे फार्मूला तोड़ो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही है ना। तो अब ये वाला तोड़ दो इस प्रकार, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax और माइनस, अब ये बताओ माइनस वाला फार्मूला से तोड़ दो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस नहीं माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, अब सही है ना। तो वाई स्क्वायर बराबर ध्यान दे वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के 2ax, सही है ना। अब ध्यान दो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ये हमको सिद्ध करना। ये क्या निकल गया हमारा परवलय का समीकरण, समझ आ गया सबको। बस अब इसके बाद में इसी
इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताएंगे, बस यहीं पर।